मैं हूँ रेहान। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेन चिलर में ERTAA 217 में एक लीकेज हुआ, तो उसमें ऑयल चार्ज किस तरह से किया जाता है। तो हम इसमें मैनुअली ऑयल चार्ज करेंगे। यहाँ पे चिलर है, ये देखें, ये RTAA का मॉडल है, ERTAA 217। तो इसमें गैस लीकेज हुई थी, कंडेंसर इसमें फट गया था। ये देखिए, ये गैस लीक हुई थी इसके अंदर। अभी मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ। और ये देखें, ये मोटर थी, इसकी ब्लेड टूट गई थी, जिसकी वजह से कंडेंसर में होल हो गया था। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इसका सारा जितना रेफ्रिजरेंट था वो रिलीज़ हो गया। रिलीज़ होने के बाद अब इसके अंदर क्या हुआ कि इसमें जो ऑयल था वो पुराना था, तो हम लोगों ने इसका ऑयल ड्रेन कर दिया। ऑयल ड्रेन देखें, थोड़ा सा बचा था, ये देखें, हमने इसका ऑयल को ड्रेन कर लिया है। ड्रेन करने के बाद अब हम इसमें ऑयल चार्ज कर रहे हैं। तो ऑयल आपको कभी भी जब चार्ज करना हो किसी सिस्टम में, तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है उस सिस्टम को रेफ्रिजरेंट फ्री करना होता है आपको, या रेफ्रिजरेंट ना हो, या फिर आप उस सिस्टम में 100% ऑयल ड्रेन करें, फिर उसके बाद ऑयल चार्ज करें। ऑयल चार्ज करने से पहले क्या ध्यान देना है आपको ध्यान देना है यहाँ पे इसके ये जो टैग होता है उसके अंदर, यहाँ पे देखें, ये देखें कुछ स्पेसिफिकेशन है, जैसे इसका मॉडल ERTAA 217, फिर उसके अंदर इसका रेफ्रिजरेंट और इसके ऑयल की क्वांटिटी लिखी होती है। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये देखें ऑयल का इसका नंबर है 025E, यहाँ पे देखें। और ये देखें इसके अंदर 20 लीटर, ये L लिखा हुआ है, मतलब 20 लीटर पर सर्किट इसमें ऑयल आएगा। अब देखें इसमें हम लोग ऑयल किस तरह से चार्ज कर रहे हैं। पहले हमने इसके ऑयल को ड्रेन किया था। ड्रेन करने से पहले हमने इसके कंडेंसर को रिपेयर किया। यहाँ पे हमारे इंजमाम भाई हैं तो एक नंबर के कामचोर आदमी, लेकिन फ़िलहाल काम कर रहे हैं। ये देखें, इसका ऑयल ये है 025E, ये इसका ऑयल का टाइप है। तो हमने इसके कंडेंसर को रिपेयर किया। रिपेयर करने के बाद इसकी हमने लीक टेस्टिंग ली। लीक टेस्टिंग लेने के बाद इसके अंदर जो हमने नाइट्रोजन प्रेशर होल्ड किया था उसको रिलीज़ कर दिया। रिलीज़ करने के बाद अब देखें हम इसमें ऑयल अभी चार्ज कर रहे हैं। ऑयल चार्ज करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑयल को रिलीज़ करना है। रिपीट कर रहा हूँ, ऑयल को रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के बाद अब आपको देखना है यहाँ से, ये देखें, इसके ऑयल को ड्रेन करना हो, इसके नीचे पोर्ट होते हैं यहाँ पे ऑयल ड्रेन के। ये देखें, यहाँ पे ड्रेन का पोर्ट है, ये कुछ इस तरह से इसका पोर्ट दिखेगा आपको। तो आपको इसको खोल के ऑयल को ड्रेन कर लेना है। हमने ड्रेन किया था इसके ऑयल को। अब देखें इसके अंदर अगर आपको प्रेशर का डाउट है तो आप दोनों तरफ से वैक्यूम लगा लें, या एक तरफ से जहाँ से भी लगा सकते हैं, और फिर इसके मैनुअल ऑयल चार्जिंग कर सकते हैं। आप ये देखिए ऑयल चार्जिंग कर रहे हैं यहाँ पे हमारे इंजमाम भाई, ये हमारे कामचोर भाई। ये देखिए इसका ऑयल का नंबर, और ये देखिए चार्ज कैसे हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए हमने यहाँ पे चार्जिंग लाइन लगाई हुई है, ये यहाँ, ये देखें, और इसके वाल को खोल दिया। अब यहाँ से ऑयल इसके अंदर जाएगा। ये ऑयल सेपरेटर होता है इसका, तो इसके अंदर ऑयल जाता रहेगा। अब मैं इसकी कुछ चीज़ें ऑयल चार्जिंग की आपको स्पेसिफिकेशन या चीज़ें बता देता हूँ। पहले कभी भी जब आप ऑयल चार्ज करें किसी भी सिस्टम में, तो ऑयल को ड्रेन करने के बाद आपका जो पंप होता है, पंप के प्रेशर को रिलीज़ करना है आपको। इसके पंप के प्रेशर को रिलीज़ करें, और दूसरा यहाँ से जब चार्जिंग होस कनेक्ट करें ये इसको पंप के साथ, तो इसका स्पेशल हमारे पास चार्जिंग होस था इसका, जो ऑयल के साथ, ऑयल पंप के साथ आता है। ये देखें, ये था हमारे पास, लेकिन ये लीक कर रहा था। इसके अंदर बुश नहीं है, ये देखें, इसके अंदर बुश नहीं था, जिसकी वजह से हमें चार्जिंग लाइन यूज़ करनी पड़ी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके अंदर ऑयल भर के इसको कम्प्लीटली इसको फ्लश करना है। जैसे आप रेफ्रिजरेंट चार्ज करते टाइम होस को फ्लश करते हैं या गेज को, तो उस तरह से इसको फ्लश कर लेना है। हमने इसको फ्लश किया है कम्प्लीटली। फ्लश करने के बाद हमने इसको कनेक्ट किया यहाँ पे, जो मैंने पोर्ट दिखाया था, ये यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। इसको कनेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया हमने ऑयल को, थोड़ा सा वहाँ से पंप को प्रेस करके यहाँ से थोड़ा सा प्रेस किया। प्रेस करने के बाद अब हम इसमें कंटिन्यू ऑयल चार्ज करेंगे। तो हमारे पास क्वांटिटी थी इसकी 20 लीटर। अब ये एक कैन देखें, यहाँ पे ये ट्रेन का ऑयल है, ये एक कैन, यहाँ पे एक कंटेनर जो है आपका 10 लीटर का, ये देखें। तो इसको हम इसमें हमको 20 लीटर ऑयल चार्ज करना है। तो गाइस, कभी भी जब आपको ऑयल चार्ज करनी हो, तो सबसे ज़रूरी है उसमें ऑयल का टाइप किस मॉडल का है, और उसका स्पेसिफिकली ब्रांड कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे ट्रेन का ऑयल, ट्रेन में ट्रेन का ही ऑयल यूज़ होता है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही ऑयल चार्ज करना है। सिस्टम से आपको पहले प्रेशर रिलीज़ कर लेना है, अदरवाइज़ आपको मेहनत बहुत पड़ सकती है। ये इसमें स्क्रू टाइप के चिलर्स होते कंप्रेसर्स हैं। इसमें 2 सर्किट हैं टोटल। तो एक सर्किट लीक हुई थी, हमने रिपेयर किया उसको, और उसके बाद हम इसकी ऑयल चार्जिंग कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, मैंने दूसरा भी वैक्यूम लगाया हुआ है इसको। जब हमारी ऑयल चार्जिंग 100% कंप्लीट हो जाएगी, तो हम इसको चलने देंगे, उसके बाद भी इसको चलने देंगे। और वो जो पोर्ट मैंने दिखाया था, उस पोर्ट को हम लोग लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद उसमें एंड कैप लगा के फिर हम इसको सिस्टम को वैक्यूम पे छोड़ देंगे। मैंने वैक्यूम यहाँ पे इसलिए लगाया क्योंकि उसके अंदर जो एडिशनल प्रेशर बिल्ट होना रहे होगा, जो थोड़ा बहुत आपका रेफ्रिजरेंट या तो नाइट्रोजन का प्रेशर जिसके अंदर बाकी बच जाता है, उसको ये सक कर लेगा। आपका जो वैक्यूम होगा उसको सक कर लेगा। और हमारे ऑयल चार्जिंग में हमको
ईजी हो जाएगा। अगर इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है तो कभी भी इसको इस तरह से ट्राई ना करें। पहले आप उसके प्रेशर देख लें कितने हैं, और उसके बाद अपने ऑयल पंप के थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं। कोशिश करें कभी भी बिना जो रेफ्रिजरेंट अगर फिल हो इसके अंदर तो ट्राई ना करें इस चीज़ को। और अगर आपका कोई कंसर्न है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि मैंने कभी इसमें ट्रेन में, ये ट्रेन चिलर है, मैंने कभी भी ट्रेन पे 1-2 बार ऑपरेटिंग के अलावा मैंने काम नहीं किया था, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ्यूचर में भी इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।